2019 लोकसभा चुनाव भंडारा जिला काफ़ी ज़ोरों से है चुनाव, और लेकिन कैंडिडेट के नाम अभी तक यहाँ पर ओपन नहीं हुआ और पूरा भंडारा जनता अभी तक सोच रहा है कि किसको टिकट मिलेगा और कौन उम्मीदवार रहेगा। और TV9 प्लस और रिपोर्टर अडार में जब पहुंचा तो सभी दल के मेहमान हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, शिवसेना के हैं, राष्ट्रवादी के हैं और बहुजन समाज भारी बहुजन समाज के मेहमान भी हमारे साथ हैं। आइए पूछते हैं कि 2019 लोकसभा का जो चुनाव है किसके तरफ अच्छा रहेगा और कौन जीत सकता है। जी, कांग्रेस के मेहमान है हमारे साथ में। 2019 में जो अभी चुनाव डिक्लेयर हुआ है, जिसमें अभी तक जो मेजर पार्टी है, जो अलायंस हुआ है राष्ट्रवादी और कांग्रेस, दूसरी पार्टी है बीजेपी शिवसेना। अभी तक ये दोनों पार्टियों से किसी का नाम अभी सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि अभी ये 23-24 तक नाम सामने आके 25 को फॉर्म करने वाले। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी इस क्षेत्र से हाथ मारने वाली है, इसमें लोगों का इस कॉन्स्टिट्यूशन से लोकसभा क्षेत्र से अगर लोगों का व्यू देखें तो पिछले 5 साल में जो भी वर्क हुए सरकार ने किए हैं और लोगों को जो आश्वासन दिए हैं उसमें से कितने सच हुए और कितने नहीं हुए, इसका आकलन ये हमारी इस क्षेत्र की जनता कर रही है। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्षेत्र है ये अधिकतर शेतकरी शेत मजदूर लोगों का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इस 5 साल में शेतकरी वर्ग के हाथ में सिर्फ निराशा ही शासन के तरफ से आई है। और इस निराशा की वजह से यहाँ से ऐसा लग रहा है और होगा भी, ये उम्मीद के साथ मैं करता हूँ कि जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कैंडिडेट जो खड़े रहेंगे, जिसके भी नाम होंगे और जो भी फॉर्म भरने वाले हैं, वो अच्छे मतों से लीड करेंगे। ऐसा इस क्षेत्र से जो ग्रामीण इलाका से कंसर्निंग रहता है, तो उम्मीद यही है कि ये अलायंस जो पार्टी है कांग्रेस राष्ट्रवादी, ये जीत कर आएंगे। लेकिन अभी तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी आप जो बोल रहे हैं, अभी तक तो नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। डिक्लेयर हो गए, 25 तक जो नाम फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है और अभी 23-24 को तो मेरे हिसाब से वो नाम आएंगे। और जहाँ तक शेतकरी का आप बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने 6,000 रुपये को घोषणा भी किया हर सभी किसानों के लिए। घोषणा होती है, एक्चुअली उनको बेनिफिट मिला क्या और कितने लोगों को मिला। कुछ लोगों में SMS आया, मुझे भी आया कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपये जमा हुई है, हम बैंक में जब 2 दिन के बाद जाते हैं तो तुम्हारा पैसा वापस गया। ऐसी है तो लोगों में निराशा है कि 5 साल से गवर्नमेंट, हमारी मोदी सरकार लोगों के लिए बहुत आश्वासन देती है, लेकिन आखिर में होता कुछ नहीं है। जैसा 15 लाख का दिए, बहुत सारे दिए, अब गिनती करूंगे तो वक्त ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन लोग आज जो एरिया है ये अशिक्षित नहीं है, सुशिक्षित हो गया है, बहुत सारा प्रमाण सुशिक्षित लोग अच्छे से जानते हैं, इसीलिए लोगों का जो कल रहेगा वो एंटी गवर्नमेंट बीजेपी के खिलाफ रहेगा। 2019 लोकसभा आपको क्या लगता है, बीजेपी या राष्ट्रवादी कांग्रेस? अभी फिलहाल में मैं इस बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी अपन बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस भी नहीं बोल सकते। आज तक जो हुआ है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर में जब ऐसा हुआ है कि दलित वोट, आदिवासी वोट जिस भी पार्टी के साथ में गया हो, बैकवर्ड गया हो, उस टाइम पे कांग्रेस ये सत्ता में आई है। इस बार दलित वोट एक साइड में जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर में, क्योंकि जो हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बैरिस्टर अपना सॉरी एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, इन्होंने भारी बहुजन महासभा उनका फ्रंट था, तो वंचित बहुजन आघाड़ी उन्होंने जो बनाई है
यानी कि छोटे छोटे तबके के लोग, छोटे छोटे घटक समाज के लोग इकट्ठा बना के जो आघाड़ी तैयार की और कितने सीट ला सकते हो महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र के अंदर में जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा प्रयत्न चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए। फिर भी हम महाराष्ट्र के अंदर में 12 से 15 सीट तक हम पक्के रहेंगे। जी, हमारे खास मेहमान हैं जो इनसे पूछते हैं शिवसेना से क्या लग रहा है आपको 2019 यहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस यूपी से राष्ट्रवादी को यहाँ से लोकसभा की हो जाएगी। वैसे ही शिवसेना यूपी भाजपा में इसको इसके जो भंडारा बूंदिया लोकसभा है ये भाजपा के हिस्से में गई है। दोनों भी पार्टी के उम्मीदवार डिक्लेयर होना मेरे ख्याल से वंचित बहुजन आघाड़ी का नामने करके उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए। बाकी कोई भी पार्टी के अभी तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि भंडारा गोंदिया इसकी महाराष्ट्र के सभी क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए। इस क्षेत्र का अभी तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हुआ। कुछ कारण हो सकता है, फिर भी सीट लाएगा शिवसेना बीजेपी नुक्ति। मैं शिवसेना का कार्यकर्ता बाद में, पहले मैं इस गांव का नागरिक, अड़ियाल का नागरिक हूँ। इस तालुका में मैं वाइस सभापति करके मैंने काम किया हूँ। लोगों की समस्या की जानकारी यहाँ सीट कितना ला सकता है इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र वो बोले तो यहाँ कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया है, भाजपा ने भी प्रतिनिधित्व किया है। नहीं, आप प्रश्न उत्तर नहीं दे रहे ना। आप महाराष्ट्र में कितना सीट लाएगा शिवसेना बीजेपी? महाराष्ट्र में पिछले में 18 आई थी, 19 आई, 23 में से 20 आई। हमारे सेना को 30 मिली हुई, उसमें से 20 का इस इलेक्शन में 20 सीटें आने का प्रोग्राम है बीजेपी और हमारे शिवसेना उद्धव साहब के नेतृत्व में। महाराष्ट्र में एक 20 सीटें, 23 में से 20 सीटें आने का, चुन के लाने का कार्यकर्ताओं का मानस। लेकिन 4.5 साल शिवसेना बीजेपी के साथ मुक्ति होने के बाद भी शिवसेना बीजेपी को कोसते रहा और जनता खूब देखा, और जहां इलेक्शन आया फिर आप लोग एक हो गए। तो ये राजनीतिक वोट है या जनता को गुमराह करना है? जनता को गुमराह नहीं, जनता के काम के लिए जो सरकार ने काम नहीं किया उस काम के लिए उद्धव साहब जी ने अभी तक सीएम को, भाजपा को नहीं सीएम को टार्चर किया और लोगों के काम करवाए। ये उद्धव साहब के काम करने की सही है। यानी आपकी दावा है कि 23 सीट 20 सीट 23 सीट 23 सीट में से 20 सीट आएगी। पिछली 18 सीट है, 20 सीट अभी अच्छा काम करने के बाद 20 सीट आएगी। जी, हमारे और कुछ मेहमान हम लोग से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी से भी जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान। आइए उनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको। नमस्कार, मैं एनसीपी से कार्यकर्ता हूँ। मेरे को ये लगता है कि यहाँ का जो क्षेत्र है, हमारा लोकसभा क्षेत्र जो है ये क्षेत्र बहुत सेंसिटिव है। पिछले 10 साल से ये क्षेत्र उपेक्षित रहा। जो भी यहाँ का सांसद चुना है, एक तो नाना पटोले ने राजीनामा दिया था, उसका प्रभाव ये होता है जातिवाद से इलेक्शन अभी भी होगा। इसके बाद इसके जो इलेक्शन हुआ जातिवाद के ऊपर हुआ था। नाना पटोले भूल जाति से हुआ, बहुजन से था, कुंडी फैक्टर था, उसमें चला तो नाना पटोले चुन के आ गए। उसके बाद क्या हुआ, बीजेपी सरकार से नाराज होके तो कांग्रेस में वापस आ गए। इसका मतलब ये होता है कि भाजपा ने अच्छा जो जिस उम्मीद से लोगों ने चुन के दिया था वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरी। अभी क्या हुआ, उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें एनसीपी का कैंडिडेट जीत गया है। अभी इस बार ये इलेक्शन प्रफुल्ल पटेल वर्सेस बीजेपी मोदी, ये फैक्टर चलेगा। जो भी कैंडिडेट एनसीपी देगा वो प्रफुल्ल पटेल के नाम पे चलेगा,
जो भी एनसीपी जो भी बीजेपी का कैंडिडेट चलेगा वो मोदी के नाम पे चलेगा। इस बार सुशिक्षित बेरोजगारी का जो प्रश्न है, कितने सारे लोगों ने, कितने सारे स्टूडेंट लोगों ने परीक्षा फॉर्म भरा है, 500 600 रुपये फीस देते हैं। फीस भरने के बाद और दूसरा आपको क्या लग रहा है कितना सीट आ सकता है? कांग्रेस और राष्ट्रीय बहुमत आएगा। बहुमत आएगा। हाँ, इस बार यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल जरूर चुन के आएंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र है उपेक्षित रहा है, वो विकासशील, ये जो एरिया है, इस एरिया में जो भी विकासशील पुरुष है। तो अभी तक तो राष्ट्रवादी का फाइनल भी नहीं हुआ। अगर प्रफुल्ल पटेल अगर प्रफुल्ल पटेल का नाम से है तो प्रफुल्ल पटेल डिक्लेयर क्यों नहीं किया? फाइनल अथॉरिटी इज द फाइनल अथॉरिटी, वो बिल्कुल पक्का है, लेकिन डिक्लेयर तो नहीं हुआ। डिक्लेयर होंगे ना, डिक्लेयर हो जाएगा, उनके नाम पे चल रहा है, हो गया वो तो वो खड़े रहेंगे और जीतेंगे। जीतेंगे बिल्कुल। वो महाराष्ट्र में बहुमत आएगी आप लोग का? बहुमत आएंगे बिल्कुल, बहुमत। वैसे महाराष्ट्र में एनसीपी प्लस कांग्रेस कंडीशन क्या है, मतलब क्या स्थिति चल रही है? एनसीपी तो नील है। नहीं, अच्छा, उसका जो गठबंधन चल रहा है एनसीपी और कांग्रेस का, उसका मिलन अच्छा है। पूछेंगे आपसे, जनता से भी पूछेंगे इस राय पर। ठीक है। आइए, हमारे और भी मेहमान हैं, और हमारे मेहमान हैं बीजेपी से, है ना? हमारे जो मेहमान बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आइए उन्हीं से ही पूछते हैं। क्या लगता है 2019 चुनाव में आपको क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है, तो हमारा वो लग रहा है कि परफेक्ट लोकसभा की तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुन के आएंगे महाराष्ट्र में। सिर्फ मोदी के नाम से कि संसद और कार्यकर्ताओं के नाम से भी है? उनके तो नाम से चुन के आएंगे, लेकिन जो विकास काम हो रहे, जैसे विकास किया हुआ महाराष्ट्र, और जैसे हमारे आमदार साहब ने विधानसभा में 2165 कोटी के काम हो गए अभी तो, जैसे मुद्रा लोन है, बाकी योजना है, उसके आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएंगी हमारे महाराष्ट्र में लोकसभा। लेकिन महाराष्ट्र में सर्विस जो है, जो सर्विस है, जो एजुकेशन है, जो बेरोजगारी है, जो किसान है, इंडिया में सबसे ज्यादा किसान विदर्भ में मरा है। हाँ, ये तो सही बात है आपकी, लेकिन उस पर भी चालू है ना, तो उनको कर्ज माफी हो गई, धान के रेट वगैरह हो गए चालू है उनके ऊपर भी। कांग्रेस के समय पर तो धान की रेट बहुत ज्यादा था, किसान को मिलता था। आपके समय पर एकदम कुछ भी नहीं मिल रहा है उनको। ये मेरा आरोप नहीं, उनकी आरोप है, जनता का आरोप है। रेट तो धान का भी रेट अच्छा है, अभी उत्पादन जितना बढ़ रहा है धान का, कि हर जगह पे धान का उत्पादन हो रहा है। यानी आपको लगता है बीजेपी प्लस रहेंगी बिल्कुल महाराष्ट्र में, चाहे काम हो ना हो? नहीं, काम लेकिन तो सभी लोग दावा करते हैं काम तो हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, बीजेपी हो या कोई भी हो। आइए शिवसेना के हमारे साथ में और एक हमारे मेहमान हैं जो बरसों से जुड़े हुए हैं शिवसेना से। क्या लगता है आपको, शिवसेना से 4.5 साल बीजेपी को कोसते रहा और आम जनता को, अभी फिलहाल में अडियार तालुका संघर्ष समिति की तरफ से काम कर रहे हैं। कोई पक्ष के बारे में नहीं बता सकते, राजनीति से हमको कुछ लेना देना नहीं। अभी फिलहाल में 30 साल से हम अडियार तहसील के लिए बहुत कोशिश किए, हर लीडर आता है, आमदार बना, खासदार बना, मंत्री बने, लेकिन आज तक के कोई पक्ष वालों ने आश्वासन के बगैर हमारा तहसील का काम किए नहीं। सरकार तो आपका था ना, आपका बीजेपी शिवसेना का था। सरकार सभी के थे। नो सरकार 30 साल में सरकार तो ये 5 साल आप ही लोग का था। अभी आप 5 दिन छोड़ दिए हैं और आप बोल रहे हैं कि पार्टी कोई भी काम नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्ट आरोप लगाइए ना अपने सरकार पर। आपके सरकार पे नहीं, इसके पहले भी हम 30 साल से इसके बारे में चल रहा है हमारा प्लान पूरा, लेकिन कोई शासन ने आज तक के ख्याल नहीं दिया हमारे तहसील की तरफ। यानी आपके सरकार में आप ही का आवाज नहीं सुन रहे? नहीं, हमारी सरकार रही है, इसके पहले भी कांग्रेस की थी। उसको छोड़ दीजिए ना, अभी तो आपकी सरकार है ना। हमको एक ही लड़ा तो आपका है ना, हमारा। तो आप अपना सरकार को बोलिए कि आपके सरकार में काम नहीं हुआ। अभी 5 साल जनता आपको चुन के दिया है, तो 5 साल आपकी सरकार है। जब अपने ही कार्यकर्ता नेता का नहीं सुन रहा है तो आम जनता क्या अपेक्षा रखेगा? नहीं तो हर इसके पहले हमने 30 साल में लड़ा दिए ना, मेरे पक्ष के वालों को दिए, हमने एप्लीकेशन कंप्लीट किए, सब किए। और अडर तहसील चलिए, हमारे बहुत से मेहमान जुड़े हुए, इनसे भी सवाल जवाब करते हैं। आपको क्या लगता है 2019 लोकसभा महाराष्ट्र में किसकी सरकार? फिलहाल एक बात है, मैं किसी पक्ष की तरफ से नहीं बोलूँगा,
हमारा मेन एजेंडा है पहले गांव, पहले घर, पहले मोहल्ला, पहले गांव, पहले उसके बाद तहसील, जिला, स्टेट, कंट्री। क्या होता है कि जब बेसिक चीज़ें हमको नहीं मिलती, इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी साहब ने बताया कि एक तालुका जो 30 साल से यहाँ से लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ हमने राष्ट्रवादी भी देखी, कांग्रेस भी देखी, उसके बाद शिवसेना भी देखी, बीजेपी देखी, हर एमपी और एमएलए यहाँ से चुन के आए। हर एमपी और एमएलए को हमने ये बताया कि हमारा अडेयर करके दो, सबने आश्वासन दिए, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े आश्वासन दिए कि जैसे हम पैर नहीं रखेंगे अडेयर में, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यहाँ तक के आश्वासन हमको मिले, लेकिन आज तक इस बारे में कुछ हुआ नहीं। अगर हमारा काम यहाँ से छोटा सा छोटा काम नहीं होता तो इनके ऊपर ऐसा विश्वास कैसा डालेंगे हम लोग। इसलिए हमने अभी ये किया है, सब पक्ष मिलकर हमने हमारी मीटिंग हुई है। ग्राम सबसे बड़ा एक है कि ग्राम सभा का एक ठहराव हुआ है कि इस साल अडेयारवासी वोटिंग नहीं करेंगे, वो चाहे किसी पक्ष के हो, किसी के भी हो, वो वोटिंग नहीं करने वाले हैं। उसके बाद हमने सबको इंटीमेशन दे दी है। हमारे लेटर अभी गए, हर प्रेसिडेंट को, हर पक्ष के प्रेसिडेंट को हमारे लेटर गए हैं कि यहाँ कोई प्रचार नहीं करेंगे, कोई प्रचार को नहीं आएगा, यहाँ इनके स्टार प्रचारक नहीं आएंगे। अगर ये आते हैं तो यही सार्वभौम जनता है कि जिन्होंने आज तक इन लोगों को भीख देके वहाँ भेजा है। आज हम पता है कुछ भी हो जाए, ये इलेक्शन में, आने वाले लोकसभा इलेक्शन में और विधानसभा इलेक्शन में, फिलहाल 2 ही इलेक्शन हमने सामने रखे हैं। पार्टियों का नाम लाए कि सब पार्टी आपके साथ हैं अडार में? हाँ। आप इससे सहमत हैं? हाँ सहमत। आप सहमत है ना, यानी यहाँ कोई वोट देगा नहीं, कोई प्रचार नहीं होगा? नहीं। आप सहमत हैं? सहमत है, गाँव का है। आप विकास के लिए सहमत है जी। आपको क्या लग रहा है? अडेयर तालुका बनना चाहिए, इसलिए अडेयर की जनता ने और परिषद के गाँव वालों ने बहिष्कार करने का जो मन बनाया है। बाकी गाँव वाले करे या मत करे, लेकिन अडेयर की जनता बहिष्कार करेंगे ऐसा हम संघर्ष समिति ने ठहराया है और हम उसके लिए कटिबद्ध है। नहीं, आप कांग्रेस के एक नेता हैं, तो आप अपनी तरफ से बताइए ना कि आप इसके समर्थन है? समर्थन है बिल्कुल 100%, क्योंकि तालुका बनना चाहिए इसलिए कांग्रेस ने पूरा कर लिया है। तो यानी अभी वोट होगा नहीं? नायब तहसीलदार बना कांग्रेस के राज में बना है, और जो शुरुआत हुई है तहसीलदार बना के बंडू भाऊ सौरबंद के फर्स्ट टाइम है कि 2000 राज्य मंत्री थे तब ये तालुका बनना चाहिए प्रस्ताव बनाया उन्होंने। नहीं, अभी समर्थन है आपका? अभी वोट होगा नहीं? अभी संघर्ष समिति ने फैसला लिया है कि यहाँ बहिष्कार करने का है, उस संघर्ष समिति के पास से हम भी हैं। आप भी हैं? आप सहमत हैं अभी इसमें? देखो, जहाँ अडार तालुका का सवाल है, अडार तालुका बनने को होना, तो मैं ये कहूँगा मेरे पार्टी की तरफ से गांव के संघर्ष समिति को मेरा समर्थन रहेगा। पर आज तक क्या हुआ, 15 साल पहले सत्ता कांग्रेस की थी राज्य में और सेंट्रल में भी, तो अडार तालुका कब का बनने को, ये अभी तक इतना नहीं होता था। आपका समर्थन है, यानी अभी वोट होगा नहीं? जहाँ तक अडार का सवाल है, ठीक है, मैं और मेरी पार्टी संघर्ष समिति के साथ में रही, पर अडार के बाजू की बात बोलोगे तो ये पर्याय नहीं है। नहीं, अडार ठीक है, मैं अडार का ही बात कर रहा हूँ। अडार आपको क्या लग रहा है? पर्याय नहीं है आपका? जब गांव में सभी लोग अच्छा निर्णय लेते उसके फेवर में तो मैं भी हूँ। और रही बात संघर्ष समिति ने जो तालुका संघर्ष समिति ने जो फैसला लिया है उसके साथ में मैं, अब कितने लोग आते साथ में वो बात की बात। ठीक है, आप बहुत खुल के बोले। आइए बीजेपी के एक युवा नेता है, उनसे पूछते हैं 2019 लोकसभा क्या बोलोगे? 42+ रहेगा, जितना पिछले साल आई थी सीट उससे 2-4 सीट और बढ़ेंगी बीजेपी की। महाराष्ट्र पहले तो सुनामी थी, अभी महासुनामी है। जैसा पहले मोदी जी की यानी लाट थी, लाट बोलते हैं उसको, उससे ज़्यादा अभी लाट चल रही है मोदी जी की। इसके ज़्यादा वोटर मोदी जी को देख के वोट करेंगे। तो यहाँ का नेता महाराष्ट्र में नेता नहीं है, सिर्फ मोदी जी के नाम से ही वोट मिलेगा? नेता जी है, नेता भी काम जैसे नितिन गडकरी जी है, या पहले अभी नाना पटोले जी बीजेपी में थे तब तक के काम करते, उसके बाद में जो छोड़ के चले गए फिर वो कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में जाने के बाद अभी ये नया अभी सीट किसकी आती है, अभी ये डिक्लेयर नहीं हुआ। नहीं, नितिन गडकरी के तो डिक्लेयर हो गया और उनके अगेंस्ट में नाना पटोले ही खड़े हैं। गोंदिया भंडारा डिक्लेयर होने का है। गोंदिया भंडारा डिक्लेयर, लेकिन आपका कहना है कि इतना सीट आएगा? उससे ज़्यादा पिछले 2014 में जो आई थी उससे 2-4 सीट और ज़्यादा आएंगे। और ये अडार का जो मसला है,
जो सब लोग एकजुट हैं। हम उसके साथ हैं ना, सब साथ हैं। सुनील मेंढे जी आए थे, नगराध्यक्ष भंडारा, उन्होंने सपोर्ट दिया। उन्होंने यानी सीधे सब स्पष्ट शब्द बोला कि मेरा सपोर्ट है, जितना जमता है उतना मैं ऊपर तक के करता हूँ। और 2-4 दिन बाद और मीटिंग बैठने वाली है, जैसे बीजेपी के अध्यक्ष हो गए, यानी एक बार और जितने संघर्ष समिति उनको बुलाने वाले हैं। उसके बाद मीटिंग होने के बाद जो आगे का जो निर्णय निकलेगा, उनका ये कहना है कि हम ऊपर तक की बात पहुँचा के रहेंगे और हम करके रहेंगे। नहीं, यदि संघर्ष समिति ने मना करा है कि आपके बाहर के नेता और वो नहीं प्रचार करने नहीं आएंगे, प्रचार करने नहीं आएंगे, खाली मीटिंग लेने। यानी हो सकता है जो मसला है कि जैसा वोट करना ही नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सभी पक्ष के मेहमान हमारे साथ TV9 प्लस के रिपोर्टर नहीं ठीक है। संघर्ष समिति के डॉक्टर साहब हैं, आइए उनसे पूछते हैं अडार में जो मसला चल रहा है, जो जनता की मांग है और यहाँ सभी पार्टी के नेता समर्थन दिए हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, आपकी जो मांग है यहाँ का? नहीं, जहाँ तक तालुका की मांग है, ये लगभग 29 साल से चल रही है और 29 साल से यहाँ के कार्यकर्ता संघर्ष कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने इसके पहले कांग्रेस के लोगों ने प्रस्ताव भेजा, कांग्रेस के लोगों ने भी डिमांड की, बीजेपी के लोगों ने भी डिमांड की, फिर भी प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्था ने आज तक तालुका घोषित नहीं किया। तो इसके बारे में यहाँ पे आंदोलन हुआ है और साकड़ी उपोषण हुआ है, उपोषण हुआ है और लोगों की भावना है कि तालुका होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो परिसर है हमारा तालुका के लिए क्राइटेरिया पूरा करता है। फिर भी दोनों सत्ता ने आज तक इसको तालुका घोषित नहीं किया है। तो जनभावना ऐसी है, जन आक्रोश है कि यहाँ पे कोई नेता प्रचार करना नहीं चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस के समय पर ये काम हुआ है। नहीं, कुछ काम हुआ है, मैंने ये भी नहीं नकारा है कि उप तालुका हुआ है कांग्रेस के समय में, लेकिन हमको चाहिए तालुका, क्योंकि डिस्टेंस जो है कांग्रेस के समय पर हुआ। अभी जो बीजेपी की 5 साल सरकार है, तो आप लोग जो मांग किए, ये सरकार में क्या हुआ आपका? ये सरकार में ये मांग अभी जो 2-3 महीना पहले ये मांग, ये आंदोलन चालू हुआ है और हमने और 4 साल तक भी इसको निवेदन सब कुछ दिए, फिर भी अभी कुछ हुआ नहीं है। कांग्रेस के जमाने में भी मांग हुई है, फिर भी कांग्रेस ने भी इसको नकारा है, दोनों पार्टियों ने नकारा है, कोई पार्टी ने इसको इस तालुका का दर्जा दिया नहीं है। और हमारी ऐसी भावना है, गांव की भावना है और परिसर की भावना है। हम लोगों को जो तकलीफ जाती है, काश्तकारों को जो आने वाली की तकलीफ जाती है, हमारा जो नुकसान होता है, इसके लिए जन आक्रोश है। इन लोगों को हम गांव में घुसने नहीं देंगे, कोई प्रचार नहीं करने देंगे। हमारी अडार की ग्राम सभा ने, गांव के लोगों ने ठहराव लिया है कि हम निवडणूक पे बहिष्कार करेंगे, हम यहाँ पे वोटिंग नहीं करेंगे। और जहाँ तक हमारे गांव के जो भी नेता है, सर्वपक्षीय नेता है, उन सब लोगों का हमको समर्थन है और इसमें कोई दुमत नहीं कि यहाँ पे बहिष्कार होने वाला है। भंडारा महाराष्ट्र अडार तालुका और सभी नेता के मेहमान से TV9 प्लस के रिपोर्टर और कैमरामैन आके और डायरेक्ट इंटरव्यू लिया। सभी लोग बोल रहे हैं हमारा सरकार बनेगा, कुछ लोग बोलते 42 आएगा, कोई बोलते 20 आएगा, कोई बोलते 40 आएगा। और तो 2019 लोकसभा की जो चुनाव है वो जनता तय करेगा कि कौन आएगा। लेकिन मेन जो मुद्दे है अडार का, यहाँ सभी पार्टी मिल करके बहिष्कार किया है कि कोई भी दल, कोई भी पार्टी अडार में प्रचार के लिए नहीं आ सकता। अगर आएगा तो उसको हम लोग घुसने नहीं देंगे और वोट का बहिष्कार किए हैं। इन लोग की जो मांग है काफ़ी वर्षों से चले आ रहे हैं, वो मांग पूरे नहीं हुआ है। कैमरामैन सैयद जुबैर के साथ सैयद जाफरी, TV9 प्लस, भंडारा अडार।